मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ने के लिए समय भी निकालता हूँ और पढ़ने बैठता भी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ, कुछ समय बाद मेरा ध्यान जो है पढ़ाई से भटकने लगता है, डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई हो जाता है और थोड़ी देर में ही मन पूरी तरह से विचलित होते हुए मैं पढ़ाई से उठ जाता हूँ। ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होती है जब वो पढ़ने बैठते हैं। तो कैसे अपनी पढ़ाई में फोकस इंप्रूव किया जाए, कैसे एक अच्छी पढ़ाई करते हुए फोकस के साथ पढ़ते हुए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए कि हाँ, मुझे चाहे दिन से 4 से 5 घंटे मिलते हो, मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम है, मैं इतना ही समय निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इन घंटों में ही बहुत अच्छी तैयारी मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो है कि आप पढ़ने बैठें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपना फोकस डेवलप करें और फोकस बढ़ाकर जब आप पढ़ेंगे, जिस चीज को समझ के पढ़ेंगे तो वो आपको याद भी होगी और लंबे समय तक आपके साथ भी रहेगी, जिसका उपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम उन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने भी इस पॉइंट पर बहुत काम किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी थी और मेरे जैसे बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कैसे ना कैसे इस भागदौड़ भरी लाइफ से हम सब समय निकालते हैं और पढ़ने बैठते हैं, लेकिन एक अच्छा फोकस ना होने की वजह से हम बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आज से हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि इन 7 दिनों में बहुत अच्छे से अपने फोकस को डेवलप करेंगे ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा और 7 दिनों के अंदर अपने फोकस को अच्छे से डेवलप करते हुए, डिस्ट्रैक्शन लेवल गिराते हुए और कंसिस्टेंसी के साथ एक बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए आप अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका जो लक्ष्य है उस पर आपकी नजर हो, वो आपके मस्तिष्क से और आपके मन से हटना नहीं चाहिए। आपको एनी टाइम उसके बारे में सोचना है, क्योंकि जब हम अपने लिए कुछ चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो उससे हमें एक अलग एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हमें इस और बढ़ाता है कि हाँ, आप कर सकते हो। तो पहला काम तो आप ये करें कि आपको उस पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चाहे एग्जाम में अभी साल भर क्यों ना हो, आपको एनी टाइम अपने मस्तिष्क में अपने लक्ष्य पर बना रहना है कि कुछ भी हो मुझे इसे पाना है। दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठें, जैसे आपने बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उस समय डायरेक्ट आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, मैंने खुद ट्राई करके देखा है और बहुत फायदा होता है। आप पहले कुछ लंबी लंबी सांसें लें कि हाँ, बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छी से सांस लेनी है और ये सांस आपको लेने के बाद जो भी पॉइंट हो, चाहे वो आपकी बुक हो, चाहे आपकी टेबल पे रखा कोई भी सामान हो, उस पर है केवल 1 मिनट तक आपकी टेबल पे रखे हुए किसी भी सामान पर फोकस बनाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो ये काम भी आप जरूर करें। इससे क्या होगा, आपको एक जगह केंद्रित होने की शक्ति मिलती है, पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आप में ये इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। एक आपको काम ये करना है कि जिस भी काम में आपको बोरियत फील होती हो, जैसे पढ़ाई करने में बोरियत हो रही है या किसी भी काम को करने में बोरियत हो रही है, उसके लिए टाइम बाउंड हो जाओ। चाहे कितना भी गुस्सा आए, कितना भी बोरियत फील हो, लेकिन इसे बंद नहीं करना है, इसे रेगुलर जारी रखना है और रोज करना है। कि पढ़ना है, इसमें बोरियत फील होती है तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर भी पढ़ूं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इससे भी एक्टिव होगा और आप इस और दौड़े चले आएंगे। आपने अगर 1 महीने भी रेगुलर तैयारी की है, आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे केवल एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ। जब हम रेगुलर पढ़ते हैं, रोज हम पढ़ने बैठते हैं, एक दिन आप मत पढ़िए, ठीक है, लेकिन आपका मन कहेगा कि आज कुछ मिसिंग है,
कि आज आपने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीजें हमारी आदत में आ जाती हैं। ऐसे ही जब आप पूरे फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो फोकस वहीं पर केंद्रित होने लग जाएगा। और इसके लिए आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा। अपनी टेबल पर हमेशा स्टॉप वॉच लेकर बैठें कि हाँ, स्टॉप वॉच चल रही है, आपको उसका समय जो बीत रहा है उसकी पकड़ करनी है कि हाँ, ये समय जाए उससे पहले ये टॉपिक होना चाहिए। इससे आपका ध्यान पूरी तरह से बुक की ओर रहेगा कि नहीं, मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ आपको कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें सुधार करना है। वो पहला है खान पान, कि आपको खान पीन का भी ध्यान रखना है। पानी वगैरह टाइम टू टाइम पीना है, जिससे कि बॉडी एक्टिव रहे और आप बहुत अच्छा पढ़ सकें। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो अगर एक स्टूडेंट अपनाता है तो बहुत अच्छा कर लेता है। मैंने भी ये पॉइंट्स तब अपनाने स्टार्ट किए जब मैं तैयारी में आई कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत सी कमियां नजर आई कि जैसे पढ़ने में मन कम हो रहा है, कई बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कैसे मैं अपने मन को कंट्रोल करूं और पढ़ने बैठूं, कैसे इस थकान के बाद भी हिम्मत करके पढ़ने बैठूं, या फिर आज तो ध्यान लग ही नहीं रहा है, बहुत सारी बातों की ओर मेरा ध्यान जा रहा है, तो कैसे अपने आप को फिर से रिटर्न पढ़ाई की ओर लाऊं। ये स्ट्रगल केवल आप लोग नहीं कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति करता है जिसे अपना लक्ष्य पाना है। क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जहां इसे आनंद मिलता है, रिलैक्स मिलता है। ये आराम से रिलैक्स होके उसे एंजॉय करना चाहता है। तो जब भी आप कोई बोरियत भरा काम या फिर नापसंदी का काम या मेहनत का काम करते हैं, तो आपको एक ऊब आती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ता है। और ये तैयारी ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया है, कैसे मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने बहुत सारे जो काम थे जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ वही किए हैं, जिससे कि पढ़ाई का लेवल भी शानदार हुआ, कम समय में भी मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, साथ ही साथ अपनी फैमिली, अपनी पढ़ाई, अपना काम, सब कुछ बैलेंस मेरा हो पाता है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो हमें भी अपनाने चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, पढ़ाई में मन ना लगना, फोकस ना होना और कंसिस्टेंसी की कमी, ये हम खुद दूर कर सकते हैं। कैसे? कि आप रोज पढ़ने बैठें। फुल फोकस कैसे आएगा? कि कुछ देर आप अच्छे से सांस लेते हुए और उसके बाद किसी चीज पर एक बार कंसंट्रेट हो जाएं कि हाँ, इसे ही मुझे देखना है। इससे ध्यान एक जगह आता है और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि वो ध्यान इधर उधर ना भटके। को समय का ध्यान रखना है कि ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। आप अपने पास स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, जिससे कि आपको समय का पता रहे कि कितना समय हो गया और कितना समय अभी नहीं हुआ है। तो कितना समय आपको पढ़ते हुए हो गया, जिससे कि आप अपने टॉपिक को खींच कर ले सकें। एक अपने आप को बाउंड कीजिए कि कुछ भी हो, मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है। कि हाँ, मैंने अपना टारगेट बनाया है, कैसे भी करूं, चाहे काम करते हुए इसे पढ़ूं, चाहे कुछ भी करते हुए इसे पढ़ूं, लेकिन मुझे इसे पढ़ना है, भाई पढ़ना ही है। जब आप इस तरीके की अपने अंदर लगन लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना जिन्हें कम फैसिलिटीज मिली हैं, या फिर मैं कहूं कि ना के बराबर है, वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। रीजन क्या होता है? माइंडसेट तो रीजन है ही, दूसरा रीजन होता है अपनी कंडीशन बदलना, अपनी परिस्थितियां बदलना। और आप में भी जिस दिन ये लगन लग गई कि हाँ, मुझे अपने हालात बदलने हैं, अपनी कंडीशन को चेंज करना है, अपने अंदर एक इम्प्रूव लाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, कि हाँ, बैंक बैलेंस इतना तो हो कि अपनी मनपसंद लाइफ जी सकूं और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता, अपने जो भी परिवार के मेंबर हैं, उन्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकूं। जिस दिन ऐसे सुनहरे सपने आपकी आंखों में आएंगे, उस दिन पढ़ाई का मन ना होते हुए भी आप पढ़ोगे। फोकस क्या, हर कोई चीज आपके सामने केंद्रित होगी, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे। ये बात चाहे आपको इमोशनल लगे, लेकिन ये इमोशनल फैक्ट जो है,
ये इमोशनल फैक्ट जो है ना, वो आपको बहुत कुछ करवा लेगा। तो आज से आप पढ़ रहे हैं, फुल ऑन फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, अपनी इस लाइफ को चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, रोज ध्यान लगाना नहीं भूल रहे हैं कि चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप ध्यान लगा सकें तो बहुत अच्छा होगा कि हाँ, मुझे एक जगह बैठ के ध्यान लगाना है और ध्यान में किसी एक चीज पर आपको फोकस करना है। चाहे तो आप अपनी सांस पर भी फोकस कर सकते हैं कि सांस आ रही है और जा रही है, या फिर अपने मस्तिष्क के किसी बिंदु पर, मेन सेंटर का जो बिंदु होता है, इस जगह पर आकर भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान को लगा सकते हैं। या फिर अपने सामने कोई भी आप पॉइंट रख लीजिए, उसको भी आप एक तक देख सकते हैं। लेकिन ध्यान लगाना बेहद जरूरी है। ध्यान पुराने जमाने में भी लगाया जाता था और आज भी इसकी जो प्राथमिकता है वो सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स को खास तौर पर इसका उपयोग करना चाहिए। मैंने भी ट्राई कर रखा है, बहुत अच्छा है। मैं रोज, चाहे समय बहुत कम मिलता है, हाउसवाइफ को आप सभी जानते हैं, मैं चाहे 5 मिनट ही बैठो लेकिन बैठती जरूर हूँ। इससे हमारे पढ़ने का लेवल अच्छा होता है, फोकस बनता है और हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी कमियों को दूर करते हुए। हर कोई जो व्यक्ति है वो स्पेशल है। अब हर कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है, लेकिन समर्पण की जरूरत है और वहीं पर हमारे चूक हो जाती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसके प्रति वो समर्पित रवैया हमारा नहीं होता। आप खुद अपने अंदर झांक लीजिएगा कि हाँ, कि मैं चाहती तो हूं, मैं चाहता तो हूं, लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा। आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर एक जो डेडिकेशन होना चाहिए ना उसके प्रति, कि हाँ मतलब एक जुनूनी लेवल है, वो नहीं है, कि आप कहीं ना कहीं अपने जुनून से पिछड़ गए हैं। आपको लगता है मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये सब कुछ, लेकिन आपको जो रियल करना चाहिए था वो बिंदु आप नहीं करते। एक बार अपनी लाइफ में झांकिए कि कहाँ कमी है, आप खुद पकड़ लोगे अपनी गलती कि हाँ, है मुझ में उस जुनून की कमी, हाँ है उस लेवल की कमी जो इस तैयारी को क्रॉस करते हुए मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बस उसी को पकड़ना है और उसी पर काम करना है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे और लगाते हुए इसे पढ़ूं, चाहे कुछ भी करते हुए इसे पढ़ूं, लेकिन मुझे इसे पढ़ना है, भाई पढ़ना ही है। जब आप इस तरीके की अपने अंदर लगन लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना जिन्हें कम फैसिलिटीज मिली हैं, या फिर मैं कहूँ कि ना के बराबर है, वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। रीजन क्या होता है? माइंडसेट तो रीजन है ही, दूसरा रीजन होता है अपनी कंडीशन बदलना, अपनी परिस्थितियां बदलना। और आप में भी जिस दिन ये लगन लग गई कि हाँ, मुझे अपने हालात बदलने हैं, अपनी कंडीशन को चेंज करना है, अपने अंदर एक इम्प्रूव लाना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, कि हाँ बैंक बैलेंस इतना तो हो कि अपनी मनपसंद लाइफ जी सकूं और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता, अपने जो भी परिवार के मेंबर हैं, उन्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकूं। जिस दिन ऐसे सुनहरे सपने आपकी आंखों में आएंगे उस दिन पढ़ाई का मन न होते हुए भी आप पढ़ोगे। फोकस क्या, हर कोई चीज आपके सामने केंद्रित होगी, आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे। ये बात चाहे आपको इमोशनल लगे, लेकिन ये इमोशनल फैक्ट जो है, ये इमोशनल फैक्ट जो है ना, वो आपको बहुत कुछ करवा लेगा। तो आज से आप पढ़ रहे हैं, फुल ऑन फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, अपनी इस लाइफ को चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं, रोज ध्यान लगाना नहीं भूल रहे हैं कि चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप ध्यान लगा सकें तो बहुत अच्छा होगा कि हाँ, मुझे एक जगह बैठ के ध्यान लगाना है और ध्यान में किसी एक चीज पर आपको फोकस करना है। चाहे तो आप अपनी सांस पर भी फोकस कर सकते हैं कि सांस आ रही है और जा रही है, या फिर अपने मस्तिष्क के किसी बिंदु पर, मेन सेंटर का जो बिंदु होता है, इस जगह पर आकर भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान को लगा सकते हैं। या फिर अपने सामने कोई भी आप पॉइंट रख लीजिए, उसको भी आप एक तक देख सकते हैं। लेकिन ध्यान लगाना
बेहद जरूरी है। ध्यान पुराने जमाने में भी लगाया जाता था और आज भी इसकी जो प्राथमिकता है वो सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स को खास तौर पर इसका उपयोग करना चाहिए। मैंने भी ट्राई कर रखा है, बहुत अच्छा है। मैं रोज, चाहे समय बहुत कम मिलता है हाउसवाइफ को, आप सभी जानते हैं, मैं चाहे 5 मिनट ही बैठो लेकिन बैठती जरूर हूँ। इससे हमारे पढ़ने का लेवल अच्छा होता है, फोकस बनता है और हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी कमियों को दूर करते हुए। हर कोई जो व्यक्ति है वो स्पेशल है। अब हर कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है, लेकिन समर्पण की जरूरत है और वहीं पर हमारे चूक हो जाती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसके प्रति वो समर्पित रवैया हमारा नहीं होता। आप खुद अपने अंदर झांक लीजिएगा कि हाँ, कि मैं चाहती तो हूं, मैं चाहता तो हूं, लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा। आप खुद पाएंगे कि आपके अंदर एक जो डेडिकेशन होना चाहिए ना उसके प्रति, कि हाँ मतलब एक जुनूनी लेवल है, वो नहीं है। कि आप कहीं ना कहीं अपने जुनून से पिछड़ गए हैं। आपको लगता है मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये सब कुछ, लेकिन आपको जो रियल करना चाहिए था वो बिंदु आप नहीं करते। एक बार अपनी लाइफ में झांकिए कि कहाँ कमी है, आप खुद पकड़ लोगे अपनी गलती कि हाँ है मुझ में उस जुनून की कमी, हाँ है उस लेवल की कमी जो इस तैयारी को क्रॉस करते हुए मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बस उसी को पकड़ना है और उसी पर काम करना है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।